नमस्ते, मैं जुन्नू हूँ। मुगल साम्राज्य की कहानी शुरू होती है यहाँ सेंट्रल एशिया से। बाबर ने अपनी सेना के साथ इंडिया में कदम रखा और पानीपत की तरफ सफर शुरू किया। बाबर की विजय के बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ और नए फोर्ट्स और शहरों की स्थापना हुई। हुमायूं ने राजगद्दी संभाली और आगरा और फतेहपुर के नए फोर्ट्स और शहरों का विकास किया। अकबर के शुरुआती दिनों में मुगल साम्राज्य और भी मजबूत हुआ और नई राजनीति की नींव रखी गई। अकबर के विजय से मुगल साम्राज्य और भी विस्तारित हुआ। नए फोर्ट्स और शहरों का निर्माण हुआ। अकबर के कोर्ट में मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स ने राजनीति को मजबूत बनाया और मुगल साम्राज्य की व्यवस्था सुधारी। अकबर के साम्राज्य में कला, शिल्प और संगीत का विकास हुआ और नए महल और मंदिर बनाए गए। अकबर के सीनियर मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स ने एम्पायर को मजबूत बनाया और राजनीति को व्यवस्थित किया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक संवाद को बढ़ावा दिया अपने कोर्ट में। अकबर के कोर्ट में संगीत, नृत्य और त्योहार का विकास हुआ और राजसी उत्सव सजाए गए। अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। नए फोर्ट्स और शहरों का निर्माण किया गया। अकबर के साम्राज्य में आम नागरिक अपनी जिंदगी जी रहे थे। बाजार और हाट में व्यापार और संस्कृति फैल रही थी। अकबर के साम्राज्य में सैनिक ट्रेनिंग और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई थी। अकबर के साम्राज्य में ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और लाइब्रेरीज में स्कॉलर्स काम कर रहे थे। अकबर के कोर्ट में विदेशी दूता और राजनीति के मामले सुलझाए जा रहे थे। अकबर के साम्राज्य में कला और मिनिएचर पेंटिंग का विकास हुआ और कलाकारों को प्रोत्साहन मिला। अकबर के साम्राज्य में व्यापार और बाजार फैल रहे थे और कारवान रास्ताओं पर घूम रहे थे। अकबर के साम्राज्य में न्याय और कानून की व्यवस्था मजबूत थी और न्यायालय में फैसले दिए जा रहे थे। अकबर के साम्राज्य में धर्म और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया और विचार विमर्श होते रहे। अकबर के साम्राज्य में भव्य महल और किलाएं बनाए गए जो कला और शक्ति का प्रतीक थे। अकबर के साम्राज्य में संगीत और नृत्य का विकास हुआ और कला और संस्कृति को प्रेरणा मिली। अकबर के साम्राज्य में तीज और उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। लोग खुशी से जश्न करते थे। अकबर के साम्राज्य में सेना और एक्सपेंशन के काम बड़े धूमधाम से होते थे और राज्य फैल रहा था। अकबर के साम्राज्य में विज्ञान और भावन कला में नवाचार हुआ और स्कॉलर्स नए प्रयोग करते रहे। अकबर के साम्राज्य में कलाकार और स्कॉलर्स मिलकर नई कला और रचनात्मक कार्य करते रहे। अकबर के साम्राज्य में साधक और व्यापार के विकास से चरवन और बाजार हर जगह फैल रहे थे। अकबर के साम्राज्य में सेना की तैयारी और ट्रेनिंग धूमधाम से होती थी और वे हर युद्ध के लिए तैयार थे। अकबर के साम्राज्य में राज्य और न्याय के फैसले सबके सामने खुले तौर पर लिए जाते थे और सबको सुनाया जाता था। अकबर के साम्राज्य में भव्य किलाएं और महल निर्मित किए गए। कला और शिल्प का अद्भुत संगम दिखाई दिया। दीवानी खास में सभी राज्याधिकारी और मंत्री अपने विचार व्यक्त करते थे और अकबर धैर्य से सुनते थे। मुगल साम्राज्य में त्योहार और उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। लोग खुशी और उत्साह जश्न करते थे। मुगल साम्राज्य के बाग और सुखद स्थलों में लोग आराम और मनोरंजन करते थे, प्रकृति और शिल्प का आनंद लेते थे। मुगल साम्राज्य के नादी और जल व्यापार से शहरों और बाजारों का विकास हुआ और साम्राज्य का आर्थिक बल बढ़ा। अकबर के साम्राज्य में सितारा शास्त्र और ऑब्जर्वेटरीज का विकास हुआ। ज्ञानी और शिल्पकारों का योगदान अद्भुत था। मुगल साम्राज्य में कलाकार और चित्रकार राज दरबार के लिए सुंदर मिनिएचर और कला रचना करते थे। मुगल साम्राज्य में शिक्षा और पुस्तकालय विकसित हुई। विद्यार्थी और ज्ञानी ज्ञान का अध्ययन करते थे। मुगल दरबार में संगीत और नृत्य का महत्व था। राज दरबार में कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाते थे। राज दरबार में अकबर ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। मंत्री और अधिकारी अपने विचार प्रस्तुत करते थे। अकबर के साम्राज्य में विदेशी दूता और राजदूत आते और राज दरबार में उनसे राजनीतिक बातें होती। अकबर के साम्राज्य में सेना और युद्ध की योजनाओं का महत्व था। जनरल्स और सिपाही सक्रिय रूप से तैयार होते। अकबर के साम्राज्य में जश्न और मेलाओं का आयोजन होता। लोग और कलाकार उत्सव में भाग लेते। अकबर के साम्राज्य में भवन और किलाओं का निर्माण होता। शिल्पकार और मजदूर मिलकर काम करते थे। मुगल साम्राज्य में व्यापार और बाजार फलते फूलते थे। मसलोन और रेशम की व्यापारियों से भरे हुए। अकबर ने कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया। किसान और मजदूर मिलकर खेत और नहर तैयार करते थे। अकबर ने शिक्षा और पुस्तकालयों पर ध्यान दिया। विद्यार्थी और स्कॉलर्स पुस्तकों और शास्त्रों में व्यस्त थे। अकबर ने धार्मिक एकता और संवाद को बढ़ावा दिया। अलग अलग धर्मों के नेता और स्कॉलर्स बैठक में मिलते। इसी तरह मुगल साम्राज्य ने कला, शिक्षा, व्यापार और धर्म में एक अनोखा सम्मेलन दिया।